नमस्कार दोस्तों, आदाब। माय नेम इज जुनैद अली। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद जुनैद में। आज हम आपको पढ़ाएंगे दोस्तों भौतिक राशियां। भौतिक राशियां ये पेपर में पूछ दी जाती हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। भौतिक राशियां विज्ञान के पेपर में भौतिक राशियां पूछ देते हैं कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है। इसीलिए हमने ये वीडियो आपके लिए बनाया, क्योंकि आपका क्वेश्चन बेकार ना जाए। इतनी सारी राशियां लिखी हैं, आज आपको हम समझाएंगे। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। और मैं आपको रिक्वेस्ट पहले ही बता देता हूं कि ये जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये आप नोट करते चलें, क्योंकि इससे आपकी अच्छी तैयारी होगी। मैं हर वीडियो में सबसे पहली बात आपको यही बताता हूं। जैसे कि कल दोस्तों यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया था, उसमें काफ़ी बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए, काफ़ी बच्चों के कम नंबर आए, कोई तो फेल भी हो गया। उनकी गलती ये रही होगी कि उन्होंने टाइम से अच्छी तैयारी नहीं की होगी, पहली बात। दूसरी बात ये होगी कि उन्होंने तैयारी अच्छी की मगर पेपर में लिखने का गड़बड़ कर दिया, मतलब क्वेश्चन कुछ और पूछा गया था और उन्होंने आंसर कुछ और लिख दिया। और दोस्तों, और जो बच्चे होते हैं कहते हैं मैंने बढ़िया पेपर किया था, मेरे नंबर अच्छे नहीं आए, तो इसमें कुछ अलग बात नहीं, क्योंकि वो लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं। पेपर में क्वेश्चन 1 नंबर का है, आप उसमें 3 नंबर का मतलब ज़्यादा लिख रहे हैं, तो उससे आपकी नंबर जो है कट जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये भौतिक राशियां हैं, ये पेपर में पूछी जाती हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। मैं आपको ये बताऊंगा, समझाऊंगा, और आपके से उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तैयारी करते चलें। कुछ बच्चों ने बताया कि मेरे नंबर कम आए, ये वो, तो उनकी तैयारी अच्छी नहीं थी। इसलिए मैं अभी से आपको कह रहा हूँ कि अभी से आप अच्छी तैयारी करते चलिए, माँ कसम आप लोग टॉपर बनेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छी तैयारी चलाऊंगा, मैं कराऊंगा यहाँ पर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, ठीक है, भौतिक राशियां। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा विभवांतर। ये भी भौतिक राशि होती है हमारी, विभवांतर। इसका मात्रक दोस्तों पूछा जाता है कि विभवांतर का मात्रक क्या है। इसका मात्रक होता है दोस्तों वोल्ट। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरे नंबर पे आपको बताते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक, कूलाम। ठीक है, विद्युत आवेश का मात्रक होता है दोस्तों कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक होता है दोस्तों कूलाम। मैं आपको एक चीज 3 बार बताऊंगा, मैं आपको रटा के जाऊंगा, सही बता रहा हूं आपको, बहुत ही अच्छा तरीके से समझाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे लिखते भी चलें, नोट करते चलें, क्योंकि इसे आप जब नोट कर लेंगे तो आप कभी भी इसको देख सकते हैं, आपकी इससे अच्छी तैयारी होगी। ठीक है, मैंने आपको सबसे पहले बताया विभवांतर। विभवांतर का मात्रक दोस्तों होता है वोल्ट। विभवांतर का मात्रक सामने लिखा हुआ है वोल्ट। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। इसका बच्चा आंसर बताओ पीछे से, क्या होगा आंसर? ना मानेगा, गलत आंसर दिया तुमने, चालान काट दूंगा तेरा। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, उसके बाद में हम आपको बताएंगे ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊर्जा का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप अच्छी तरह से इसे याद करें, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है। अगर आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लेंगे तो आपके 2-3 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न में पूछी जाती हैं भौतिक राशियां, पूछ देते हैं। विभवांतर का मात्रक सबसे पहले मैंने आपको बताया, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। उसके बाद में विद्युत आवेश। विद्युत आवेश जानते हैं आप क्या होता है? विद्युत आवेश, चलिए आपको बता देते हैं विद्युत आवेश क्या होता है। जब दो वस्तुएं, ये मान लिया 2 वस्तुएं, ठीक है, जब इन्हें आपस में रगड़ा जाता है, जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, इसी घटना को विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, जब वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं, जब किन्हीं 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उन्हें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। इस घटना को दोस्तों हम विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, विद्युत आवेश। इसका एग्जाम्पल तौर पर हम ऐसे करके देख लें, अगर हम आपको हाथों को रगड़ेंगे, ठीक है, तो इसमें गर्माहट पैदा होती है, इसी इलेक्ट्रॉन जो है आदान प्रदान होते हैं। इसी तरीके से ये घटना जो है विद्युत आवेश कहलाती है। ठीक है, विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको बताया ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, उसके बाद में विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, इसका मात्रक होता है किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। ठीक है, विद्युत आवेश का मात्रक मैंने क्या बताया? कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। विभवांतर का मात्रक दोस्तों वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। ऊर्जा का मात्रक मैंने आपको बताया अभी, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊर्जा का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चा आंसर बताया इसका, ऊर्जा का मात्रक मीटर।
ना मानेगा चालान काट दूंगा तेरा। बावले गलत आंसर दे दिया। ऊर्जा का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीटर तो होता है दूरी का मात्रक, मीटर होता है दूरी का मात्रक, ठीक है। उसके बाद में विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। दोस्तों क्या होता है, मैंने क्या बताया आपको, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा। उसके बाद हम आएंगे दूरी। दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है मीटर। दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है मीटर। उसके बाद में हम आपको बताएंगे द्रव्यमान। द्रव्यमान दोस्तों इसको हम एम से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को, जो लोग नए जुड़े हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, कमेंट कर दें। अगर इसमें कोई भी गलती लग रही है तो कमेंट बॉक्स में मुझे दे दें, ठीक है। उसके बाद में समय। समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक होता है सेकेंड। समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक होता है दोस्तों सेकेंड। समय का मात्रक सेकेंड होता है। आपको मैं एक जोक बताता हूं। कल मेरे पास एक लड़का आया, मुझसे बोला, मैंने कहा पढ़ते नहीं हो, बोला नहीं पढ़ते हैं। मैंने क्यों, बोला सर टाइम नहीं है मेरे पास। हमने कहा साले टाइम नहीं है, 86,400 सेकंड सभी को दिए, ऊपर वाले ने कितने दिए, 86,400 सेकंड। 86,400 सेकंड सभी को दिए ऊपर वाले ने। इतने में कोई एपीजे अब्दुल कलाम बन जाता है, इतने में कोई प्राइम मिनिस्टर मोदी बन जाता है, विलियम शेक्सपियर बन गए। सभी को 24 घंटे मिलते हैं एक दिन में। साले कहता है टाइम नहीं है मेरे पास। बहाने मत छोड़, पढ़ने में लग जा, ठीक है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। समय का मात्रक सेकंड होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। उसके बाद में आपको बताएंगे ताप। ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन। ताप का मात्रक, ताप का मात्रक होता है केल्विन। ताप का मात्रक केल्विन होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक जो होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, मैंने एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। उसके बाद में आपको बताते हैं ताप का मात्रक। ताप का मात्रक क्या बताया मैंने, केल्विन। ताप का मात्रक होता है केल्विन, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में बताते हैं ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक क्या होता है, ज्योति तीव्रता का, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है, ठीक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है, ठीक है। उसके बाद में बल। बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों, बताओ बल का मात्रक क्या होता है, पीछे से बताओ। फिर गलत बोल रही है, ना मानेगा तो चालान काट दूंगा तेरा जरूर मैं। बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा या इसे हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा, इसका मात्रक होता है जूल। इसका मात्रक क्या होता है, जूल। स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा, इसका मात्रक दोस्तों जूल होता है, ठीक है। गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा, इसका मात्रक जूल होता है। उसके बाद में चाल। चाल का मात्रक क्या होता है, चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। मीटर प्रति सेकेंड, चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं दाब। दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक दोस्तों होता है पास्कल। दाब का मात्रक, दाब का मात्रक होता है पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। दाब का मात्रक पास्कल होता है। उसके बाद में आवेग। आवेग का मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू सेकेंड, सॉरी न्यूटन इंटू सेकेंड। दाब का मात्रक, आवेग का मात्रक होता है न्यूटन इंटू सेकेंड। उसके बाद में शक्ति या सामर्थ्य। शक्ति या सामर्थ्य, इसका मात्रक होता है, शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक होता है वाट। शक्ति या सामर्थ्य, शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक होता है वाट। शक्ति या, शक्ति या सामर्थ्य बताते हैं इसके बाद। शक्ति या सामर्थ्य, शक्ति या सामर्थ्य, शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक होता है वाट। शक्ति या सामर्थ्य, शक्ति ये धनराशि होती है, भौतिक राशि होती है। शक्ति या सामर्थ्य, शक्ति या सामर्थ्य, इसका मात्रक दोस्तों होता है वाट। शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक क्या बताया मैंने, वाट। शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है मैंने, वाट, ठीक है। उसके बाद में आपको बताते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, इसका मात्रक क्या होता है, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, पृष्ठ तनाव का मात्रक, पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर,
पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है मैंने न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। उसके बाद में बताते हैं विद्युत धारिता। विद्युत विद्युत धारिता। विद्युत धारिता। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है फैराड। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है फैराड। फैराड विद्युत धारिता का मात्रक दोस्तों होता है फैराड, ठीक है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं जो कुछ भी आपको पढ़ा रहा हूँ इसे नोट करते चलें। वो बात नहीं है गाना एक कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं आता। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आप ही का घाटा है, मेरा कुछ नहीं आएगा इसमें। मेरा काम सिर्फ है आपको बताना। इसमें आपकी मर्जी या इसे लिखें या नहीं लिखें, इसमें मेरा कोई घाटा नहीं है। सिर्फ घाटा किसका है आपका। किसका घाटा है सिर्फ आपका घाटा है, मेरा कोई घाटा नहीं, ठीक है। विद्युत धारिता का मात्रक मैंने क्या होता है फैराड। विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है, ठीक है। उसके बाद में हम आपको बताएंगे विद्युत प्रतिरोध। विद्युत विद्युत प्रतिरोध इसका मात्रक क्या होता है विद्युत विद्युत प्रतिरोध। प्रतिरोध विद्युत प्रतिरोध इसका मात्रक होता है दोस्तों ओम। ओम क्या होता है ओम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम, ठीक है। विद्युत आवेश का मैंने आपको बताया था विद्युत आवेश। विद्युत आवेश किसे कहते हैं जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। इसी घटना को दोस्तों हम क्या कहते हैं विद्युत आवेश। अब बल को क्या कहते हैं। बल का मात्रक क्या बताया था मैंने न्यूटन। बल का मात्रक क्या बताया था न्यूटन। बल क्या है बल है वह बाह्य कारक है जिससे कि कोई वस्तु जो है गतिमान हो जाती है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाते हैं, इसे ही हम बल कहते हैं, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है मैंने आपको ओम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो लोग नए जुड़े हैं इसे सब्सक्राइब कर लें।